रात के 2 बजे हैं और मेरा अभी एक्चुअली प्रिपरेशन अभी ख़त्म हुआ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन। तो ये ऑब्वियसली क्लास 8 का है। 3 बुक्स मैं फॉलो कर रहा हूँ बेसिकली, एनसीईआरटी एंड आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल। तो इसमें एनसीईआरटी में चैप्टर 9 है, आर एस अग्रवाल में 18 एंड आर डी शर्मा में भी 18 नंबर चैप्टर पे है। तो लेट्स सी। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन्स, तो दो चीज़ें हम इधर दो वर्ड सुन रहे हैं, दैट इज ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन्स। तो पहले समझना पड़ेगा ट्रेपेजियम क्या है। अभी ट्रेपेजियम है ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड। तो क्या बोल रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स। तो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब अगर हम दो को ज्वाइन करेंगे सो ये बन जाएगा हमारा ट्रेपीजियम। अब ये ट्रेपीजियम कुछ ऐसा भी दिख सकता है, क्योंकि ऑपोजिट पैरेलल साइड्स बोला है, तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन करके ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ये मान लीजिए कि ए बी सी डी दे दिया, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये बोथ केसेस में इसको भी मैं सेम नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी, ये पैरेलल है। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि अगर हो सकता है कि ये दोनों साइड्स भी इसके इक्वल हो। ठीक है, अगर ये दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इनको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो उनको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, अब पैरेलल वाला साइड वाला कंडीशन सेम ही रहेगा। अभी पॉइंट ये है कि इनको बोला जाता है, ये जो पैरेलल साइड्स को पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड बेस। ठीक है, दैट मीन्स ये बेस और इसको भी बेस बोल सकते हैं। ठीक है, सेम इधर बेस एंड ये हो गया बेस। ठीक है, अब और जो ये वाला जो उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है हाइट। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड हाइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। दोनों को बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे हाइट। ये केस में भी ये बेस और ये हो गया हाइट। हाइट किसको बोलते हैं, मान लीजिए कि एक उसके वर्टिसेस से अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूं अपोजिट साइड को, तो उसको बोलेंगे हम हाइट। जैसे ट्राइंगल के केस में होता है, ट्राइंगल के केस में हम कैसे हाइट निकालते हैं, मान लीजिए कि ये हो गया ट्राइंगल, तो उसका हाइट ऐसे निकालते हैं, ये दिस इज 90। सो ये केस में भी सेम है 90। इसमें भी मैं अगर ड्रॉ करूँ सो दिस विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो अभी ये कुछ कुछ ट्रेपेजियम वाले कैसे। अभी इसमें मेन चीज़ क्या है कि हमको इधर यूज़ करना है, दैट इज द एरिया। अभी एरिया का इसका मतलब फॉर्मूला क्या है कि एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। नहीं तो आप पैरेलल साइड्स भी लिख सकते हो, सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो क्या बोलते होता है, हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। इसका डेरिवेशन भी मैं सब बता दूंगा आपको। उससे पहले देखते हैं पॉलीगन्स क्या होता है। पॉलीगन्स होता है फिगर और ज्योमेट्रिक शेप फॉर्म्ड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स जॉइंट एंड टू एंड। अभी क्या है कि मान लीजिए कि मैं लाइन सेगमेंट ऐसा लूँ, इसको 4-5 को एंड टू एंड ज्वाइन कर लूँ। एंड टू एंड ज्वाइन हो रहा है लाइन सेगमेंट्स, एक लाइन सेगमेंट एक। ठीक है, इसको अगर ये क्या बोलेंगे, इसको इसको बोलेंगे पॉलीगन्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एंड टू एंड, इसको बोलेंगे पॉलीगन। अभी पॉलीगन में दो केसेस आते हैं, दैट इज रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है,
इसमें रेगुलर पॉलीगन में नॉर्मली क्या होता है कि ये जो साइड्स है ये सेम रहते हैं, ठीक है, और जो इंटीरियर एंगल्स है वो भी सेम ही रहते हैं, ठीक है, और इरेगुलर पॉलीगन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है वैसे इरेगुलर सॉरी रेगुलर पॉलीगन वैसा रहता है, और इरेगुलर पॉलीगन मतलब कुछ ऐसा कंडीशंस है नहीं, लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहे हैं बट उसका उनका कुछ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ट्रैपीजियम के ऊपर मैं फिर आगे पढ़ाता हूँ। ओके, तो ट्रैपीजियम के बारे में अभी थोड़ा सा और जानते हैं कि इधर जो एरिया दिया गया है ट्रैपीजियम का वो दिया गया है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, मीन्स ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो ये एरिया निकला कहाँ से वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये ओबियसली मेंसुरेशन या डेरिवेशन तो आएगा नहीं, बट समझना इज नेसेसरी। कैसे आता है देखिए, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस। अभी पॉइंट ये है कि इसको अगर मैं जैसे एक डायगोनल ड्रॉ कर दूँ ऐसी, ठीक है, तो क्या होगा, ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होते हैं, राइट। तो ट्राइंगल्स का जो एरिया का फॉर्मूला क्या है ऑफ ट्राइंगल, क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं अगर ये अभी दो ट्राइंगल में डिवाइड है, मैं अगर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इसका मुझे ये ए बी सी ट्राइंगल का मुझे हाइट मिल गया, ये जो ये दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस। सो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू दिस, इसको मैं डी दे देता हूँ ना, सो हाफ इंटू सी डी इंटू ए बी, राइट, ठीक है। अच्छा, ए सी डी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैं अगर ये इसको हाइट इधर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, हाइट में इधर ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि इसमें इधर से मैं हाइट ड्रॉ करूँगा मुझे मिलेगा नहीं ठीक से, ठीक है। तो ये क्योंकि और हाइट वर्टिसेस से ड्रॉ करना पड़ता है, मैं इधर से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ऑपोजिट ये लाइन को मुझे बेस, इसको अगर मैं बेस बनाता हूँ इधर से मैं हाइट ड्रॉ करता हूँ तो ये इधर कहीं पे मीट होगा वर्चुअली, ठीक है। तो दिस इज हाइट। सो ट्राइंगल एडीसी का एरिया कितना होगा, दैट विल बी हाफ, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ ई, ठीक है, इस अच्छा, इसको मैंने डी दे दिया, सो इसको मैं ई कर देता हूँ एंड दिस विल बी एफ, ठीक है। सो देन दिस विल बी सी ई एंड सो हाइट इंटू बेस, सो बेस इज सी डी इंटू ए एफ, ठीक है। अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि ये जो ए एफ एंड सी आर सिमिलर मीन सेम, AF and CE are same. I can write it as height h, ठीक है। अच्छा, तो अभी ट्रैपीजियम का एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम वो हो जाता है ट्राइंगल ABC का एरिया प्लस ट्राइंगल ADC का एरिया, राइट। सो दैट विल बी हाफ इंटू CE, AB के जगह पे मैं सॉरी CE के जगह पे मैं लिख देता हूँ H एंड AB के जगह पे AB एज यूजल प्लस हाफ इंटू CD के जगह पे CD एज यूजल और H फॉर हाइट, F एंड C इज H, सो हाफ इंटू H इंटू AB प्लस CD, so AB plus CD is the sum of the parallel lines and height h. So prove हो गया half into height into sum of the parallel lines और sum of the bases, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन समझ में आ गया कहाँ से ये एरिया निकलता है, ठीक है। ओके, सो अभी कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैं बेसिक से स्टार्ट करके थोड़ा सा जितना तक डिफिकल्टी लेवल क्लास 8 लेवल में होता है मैं उतना तक सॉल्व करा लूँगा, ठीक, ओके। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बेसिक वाला क्वेश्चन। इसमें जो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मली इसमें हम एरिया पढ़ रहे हैं, सो एरिया का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू
बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू D1 में शॉर्टकट में लिख D1 नहीं H, बिकॉज हाइट है ये, सो H लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें तीनों चीज़ दिया हुआ रहेगा, हमें बस एरिया का फॉर्मूला में डाल के फॉर्मूला मतलब आंसर निकालना है। ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे इजी वाला कोई जो क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर लेंथ 27 एंड 19 सेंटीमीटर। सो हमें ट्रेपेजियम बना लेना है इधर। ठीक है, तो छोटा साइड है 19 सेंटीमीटर, बड़ा साइड है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट जो दिया हुआ है दैट विल बी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा एरिया वाला फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू H। सो हाफ इंटू 19 प्लस 27 इंटू H है 14। ठीक है, सो हाफ इंटू 27 इंटू 19 इज 46 इंटू 14, so it will be 23, so 23 into 14 that will be 322। ये cm है, तो एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट में रहता है, सो 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है बेसिक क्वेश्चन, तीनों चीज दिया हुआ रहेगा, एरिया में डाल के बस निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप करते हैं। ओके, सो ये है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें एरिया दिया हुआ रहेगा, बट आपको जैसे तीन इधर क्या क्या सब यूज़ हो रहे हैं, एक तो ये एरिया, एक बेस 1, बेस 2 और हाइट, चार चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई तीन दिया हुआ रहेगा और एक आपको निकालना है। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहले वाले से। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आप अगर देखें, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया दे दिया है इधर, दैट विल बी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स है 30 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। सो B1 में ले लेता हूँ 14 सेंटीमीटर छोटा वाला, B2 ले लेता हूँ 30 सेंटीमीटर में, और इधर क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाइट। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हाइट, तो हाइट हमसे पूछा गया है इधर, सो हाइट पूछा गया है, तो हम कैसे डालेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू H। सो 440 इक्वल्स टू हाफ इंटू B1 प्लस B2, सो 14 प्लस 30 इंटू H। सो H एक तरफ रखते हैं, सो 440 इंटू 2 बाय 44, सो 44 ये कटे 10, सो 20, सारा सेंटीमीटर में है तो यूनिट विल बी इन सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, एरिया हो सकता है कभी B1 ना दे, कभी B2 ना दे। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, एरिया दिया हुआ रहेगा, बट बाकी आपको निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट इससे। ओके, सो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं पिछले वाले से थोड़ा डिफिकल्ट, अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इस नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मीन्स दिस इज आइसोसेल्स ट्रेपेजियम एंड ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, अच्छा, तो पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं इसको समझने के लिए। सो ये है ट्रेपेजियम। ठीक है, वो बोल रहा है कि एक है 13 सेंटीमीटर और एक है 25 सेंटीमीटर। मैं छोटा वाला हमेशा ऊपर ड्रॉ करता हूँ बिकॉज ऊपर वाला साइड छोटा है। ठीक है, और ये वाला बड़ा। ओके, तो ये बोल रहे हैं जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, तो ये हाइट जो है ये है 10 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, ये हाइट नहीं है, देखो अभी इधर है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये बोला है कि इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दिया इधर, तो इसमें हाइट नहीं दिया है, मतलब हमको ये मिटाना पड़ेगा और हाइट हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एरिया है वाला फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू H। ठीक है, सो ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हाइट हमको पता है नहीं, मिलेगा तो हम निकाल सकते हैं, इधर हाइट निकालना इज द मेन क्वेश्चन। तो कैसे निकलेगा, अच्छा, तो एक चीज़ आप देखिए कि
ये जो नीचे, ये अगर पैरेलल लाइन में ड्रॉ करूँ, सो दिस विल बी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल है 25 सेंटीमीटर, और ये जो एरिया है बीच वाला दैट विल बी 13 सेंटीमीटर। बाकी बचा कितना, ये एरिया और ये एरिया दोनों मिला के कितना बचा, दैट विल बी 25 माइनस 13, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं लेट सपोज इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए बी सी एंड डी, सो दिस विल बी ई, दिस विल बी एफ, ठीक है। सो ए ई प्लस एफ बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अच्छा, और दोनों सेम है, आइसोसेल्स मतलब दोनों साइड सेम है, ए ई प्लस एफ बी, राइट। सो let's suppose 2AE equals to 12 centimeter, AE equals to 12 by 2 centimeter, that will be 6 centimeter, ठीक है, ओके, 6 सेंटीमीटर, देन दिस इज 6 सेंटीमीटर। अभी ये जो ए डी ई ट्राइंगल रहा, ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, उस वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और हमको पता है राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लॉ मानता है, पाइथागोरस थ्योरम। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास है, बी हमारे पास है, पी निकालना है। सो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। So p square is equals to 100 minus 36 is equals to 64. So p हो गया हम लोग का 8. So ये हमारा निकल गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। So p is equals to h, that is 8 सेंटीमीटर. So half into 13 plus 25 into h is 8. So 2 से कटा ये 4. This is 38 into 4, 152 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो सारा जो चीज़ इन्वॉल्व था वो निकालना था ये हाइट को लेके। अब हाइट हम कहाँ से निकाले, इधर से पहले हमको बेस निकालना पड़ा, हाइपोटेन्यूस दिया था ऑलरेडी साइड के हिसाब से, और पी हम निकाल दिए तो फॉर्मूला में डाल दिए, ठीक है। ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके आगे वाले एक और क्वेश्चन करेंगे जो इससे और थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप करते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं बट ट्रिकी है थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा समझो, क्योंकि हम सब एरिया और गिवन डाटा पे डिपेंड कर रहे थे। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ a trapezium is 52 centimeter, its non-parallel sides are equal to 10 centimeter each and its altitude is 8 centimeter, find the area of the trapezium। तो पहले अगर आप ध्यान दोगे तो क्या क्या दिया है, एक चीज़ दिया है पेरीमीटर, ठीक है, वो दे दिया है 52 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड्स दिया है, वो है 10 सेंटीमीटर ईच, ठीक है, और अल्टीट्यूड दिया है इज 8 सेंटीमीटर। और हमको क्या एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू एच, ठीक है। एच हमारे पास है, बस हमको चाहिए b1 एंड b2 का एडिशन, b1 प्लस b2। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ पहले, वो दिया है ये 10 है एंड दिस इज 8, ठीक है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, सो सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो हमको चाहिए b1 प्लस b2, इसको मैं b1 प्लस b2 लिख के छोड़ देता हूँ,
प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, ये पता है हमको 10 + 10, सो 10 + 10। पेरीमीटर दिया कितना है हम लोग को 52 इज इक्वल्स टू B1 + B2 + 20, B1 + B2 इज इक्वल्स टू 52 - 20 दैट इज 32। ठीक है, 32 सेंटीमीटर तो हमको मिल गया ये। सो इधर हम फॉर्मूला में डालेंगे, सो 32 × 8, सो 2, ये कटा 4, 32 × 4 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर से दो सम ऑफ साइड्स निकालना इज द मेन ट्रिक थिंग। बाकी अगर B1 B2 आप निकालने चलो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि उतना डाटा प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम पेरीमीटर से निकाल दिए, राइट। ठीक है, उसके बाद और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो ये जो क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, ये मतलब मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो करते हैं ये, क्योंकि इसमें मोस्टली अगर गलती होगा अगर आपको एग्जैक्टली आंसर ना पता हो, मतलब कैसे करते हैं इसको ना पता हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्या लिखा है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन व्हिच AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, AB और DC बना देते हैं, AB C और ये D। CD में ऊपर बढ़ना है क्योंकि CD छोटा है और AB बड़ा है 78 सेंटीमीटर। ओके, सो उसके बाद दिया है AD इज 28 सेंटीमीटर एंड BC इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम नहीं है। ठीक है, तो इसका हम अभी हमको एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, हाफ बेस 1 + बेस 2 इंटू हाइट। बट हम अभी हाइट निकालेंगे कहाँ से, हाइट के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, उस प्रीवियस वाला क्वेश्चन में क्या करते हो रहा था कि बिकॉज इट इज डिवाइडेड इक्वली इन बोथ साइड बिकॉज इट्स आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, तो हम क्या करते थे बाय 2 करके निकाल देते थे। फिर इस केस में अगर ऐसा होता 28 और उधर भी 28 रहता, तो हम 78 - 52 करते, डिफरेंस जो निकलता उसको बाय 2 कर देते, एक साइड का जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ डिस्टेंस वो मिल जाता, H और ये B लगा के P निकाल देते, हाइट हमें मिल जाता। लेकिन ये केस में क्या है, इधर 28 है उधर 30 है, सिमेट्रिकल फिगर ये है नहीं। अगर सिमेट्रिकल फिगर नहीं है तो हम इक्वल इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अभी पॉइंट ये है, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमको इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, इसके पैरेलल में क्यों, अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, इसका जो लेंथ है वो मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर मिल जाएगा, और हमको बिकॉज इज 52, अभी समझ पा रहे हैं, दिस इज पैरेललोग्राम, सो 52 एंड दिस विल आल्सो बी 52, ये है 28 28, तो अगर ये 52 हो गया मेरा, सो दिस डिस्टेंस विल बी 78 - 52 दैट विल बी 26, सो दिस विल बी 26 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका 20 साइड से 28 30 और 26। ठीक है, इसका हम एरिया से निकाल सकते हैं हाइट। तो कैसे, क्योंकि हमको पता है कि ट्राइंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि रूट ओवर ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी भी एरिया वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी और सी तीनों प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है। तो अगर हम इससे एरिया निकाल दें, और बिकॉज हमको बेस भी पता है, बेस इज 26, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। एरिया इधर से निकालेंगे, एरिया वाला वैल्यू इधर डालेंगे, बेस वाला वैल्यू इधर से डिवाइड कर देंगे, हमको हाइट मिल जाएगा। अगर हाइट मिल गया तो हम ट्रेपेजियम का भी एरिया निकाल सकते हैं, राइट। तो ये केस में हम क्या करेंगे,
अभी हमको एस निकालना पड़ेगा, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। सो 28 प्लस 26 प्लस 30 बाई टू, सो ये कितना हो गया, सो 84 बाई टू, सो दैट इज 42। सो एस हो गया 42। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सो 42 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 26 इंटू 42 माइनस 30, सो 42 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 12, ठीक है। तो इसका रूट ओवर निकालने के लिए हमको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 7 दो बार है, 3 भी दो बार है, 2 कितने बार है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। रूट ओवर निकालूंगा तो 7 इंटू 3 इंटू 2 to the power 4, सो 21 इंटू 16, सो ये कितना हो जाता है देख लेते हैं, सो दिस इज 336, ठीक है। सो एरिया इज 336, सो 336 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस इज 26 हियर, इंटू एच, सो ये कटा 13, सो एच इज इक्वल्स टू 336 बाय 13, एच निकल गया अभी हमारा। अभी निकालना है हमें इसका एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, सो हाफ इंटू 52 प्लस 78, क्योंकि ये 52 है, ये 78 है टोटल, और ये हम लोग का निकला 336 बाई 13, तो हाफ इंटू ये हो जाएगा सर 130 इंटू 336 बाई 13, सो दिस इज 10, सो 3360 बाई 2, 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में हमने क्या करा, इधर से ट्राइंगल एक निकाला, ट्राइंगल का एरिया निकाला हम एस वाला फॉर्मूला से, ठीक है। निकालने के बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, क्योंकि एरिया तो सेम होगा, ट्राइंगल एक है, जो भी फॉर्मूला से हम एरिया निकाले सेम ही आना चाहिए, तो जो हाइट वाला बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला में डाल के हमने हाइट निकाल दिया। हाइट निकालने के बाद हमारे पास बाकी डाटा था पहले से प्रेजेंट, तो हमने डाल दिया इसमें, तो उधर से हम लोग का निकल गया एरिया इज 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट चलेगा। ओके, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं लगा, बट तीनों बुक्स में ये क्वेश्चन है, तो मुझे लगा कि मे बी इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया था आउटर डायमेंशंस आर 28 एंड 32, सो 28 32, ठीक है, दो आउटर साइड्स, एंड द इनर डायमेंशंस आर 20 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 20 and this is 24, ठीक है। if the width of the each section is same, find the area of each section of the frame, each section मतलब ये चारों सेक्शन जो बन रहे हैं उसका एरिया निकालने बोला है हमको। तो पहला चीज़ है कि पहले मतलब बिकॉज दिस टू आर सिमेट्रिकल फिगर्स, बिकॉज ये ऑल्सो 20 है एंड ऊपर वाला भी 28 है, राइट। ओके, सो सी जी एच डी एंड ए ई एफ बी का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सो हाफ इंटू 20 प्लस 28,
20 प्लस 28। अभी ये विड्थ हमको चाहिए, हाइट क्योंकि हाइट तो नहीं है हमारे पास, हाइट कहीं दिया नहीं है। हाइट के लिए क्या, अभी देखो कि हमको ये हाइट चाहिए, हाइट कहाँ से मिलेगा, ये है 24, ये है 32, सो 24 दिस इज 32, ठीक है। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे मिलेगा, मैं अगर इस इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सो दिस इज 24, दिस विल बी 24 एंड दिस टोटल इज 32, सो द डिफरेंस इज 32 माइनस 24, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये और ये दोनों मिल के 8 सेंटीमीटर हो रहे हैं। सो लेट सपोज मैं अगर इधर सर सो ये और ये मिलके 8 हो रहे हैं, लेट सपोज मैं इधर x बना देता हूँ और इधर y बना देता हूँ, सो ठीक है। सो एच एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू 32 माइनस 24 दैट इज 8, सो 2hx इज 8, hx इज 4, ठीक है। विड्थ मिल गया हमको 4। अभी क्या करेंगे हम, इंटू 4 लिखेंगे इधर, तो हाफ इंटू 48 इंटू 4, सो दिस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो एरिया का मिल गया। अभी हम ये दोनों का चाहिए, ठीक है, ये दोनों के लिए भी हमको विड्थ चाहिए, बट इधर दे दिया है कि विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। तो एक अगर विड्थ हमको मिल गया तो मुझे बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो विड्थ हमारे पास है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, बाकी क्या क्या बचा, सी जी एफ बी और बचा मेरे पास ए ई एच डी, ठीक है। ये वाला एरिया और ये वाला, मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ठीक। हाफ इंटू 24 प्लस 32, ये है 24, ये 32, और विड्थ हमारे पास पहले ही है 4, ये मैं काट देता हूँ, दिस विल बी 56 इंटू 2 दैट इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चारों साइड का हमको मिल गया 96 और ये 112, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, बिकॉज ट्रैपीजियम वाला हम लोग का क्वेश्चन नॉर्मल जैसा था हमने मोस्टली कवर कर दिया, मोस्टली आप मतलब आंसर कर पाओगे जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है। और जो पॉलीगन वाला है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के वीडियो को देखने के लिए।